शिवसेना राज्य उप प्रमुख हैं, सागर से हमारे मध्य में हैं। पप्पू जी तिवारी से मेरा निवेदन, अपनी जिज्ञासा। हाँ। पूज्य गुरुवर निर्यापक मुनि निपुंग सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। महाराज, मन में जिज्ञासा थी, आपके दर्शन से सागर धन्य हो गया, हम धन्य हो गए, हमारा परिवार धन्य हो गया। महाराज, कल 55 गोवंश कंटेनर में जो कटने के लिए जा रहे थे महाराज, हमारे सागर के गौ सेवकों ने पकड़े। शनिवार के दिन 30 किलो गाय का मांस आधा आधा किलो के पैकेट में स्कूटी गाड़ियों में रखा था महाराज, वो पकड़ा। ये मन में पीड़ा है कि हम लोग गाय का मांस पकड़ते हैं, गौवंश को पकड़ते हैं जो अवैध परिवहन होता है, लेकिन महाराज कोई कड़ा कानून ना होने के कारण उनकी वो गाड़ियां भी छूट जाती हैं जिनमें वो तस्करी करते हैं, और महाराज वो कसाई भी छूट जाते हैं। सन 2007 से जब से द्वैध गौशाला सागर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कारण यहाँ पर बनी, जब से महाराज गौ सेवा से जुड़ा हूं, लेकिन इतने वर्षों में महाराज इतने बार कसाईयों को पकड़ने के बाद हमारे साथ मारपीट कसाईयों ने की, पेट में चाकू तक मारे महाराज, लेकिन उसके बावजूद भी हमने गौ सेवा का क्रम नहीं छोड़ा महाराज। लेकिन पीड़ा वहां होती है महाराज कि जब कसाई को रंगे हाथों पकड़ते हैं और कोर्ट उसको छोड़ देता है, और पुलिस सुपुर्दगी में दूसरे दिन जो हमने कंटेनर पकड़ा था रविवार होने के कारण वो नहीं छूट पाया, लेकिन महाराज वो सोमवार को छूट जाएगा। महाराज, देश दुनिया को आप दिशा देते हैं, सागर की जनमानस को भी दिशा दी, और आपकी कृपा से हम भी धन्य हो गए। महाराज, कोई ऐसा कानून का आप आदेश करवा दें सरकार को कि कसाई जो गाय की हत्या करता है वो ना छूटे, और कम से कम अगर उसको कड़ी सजा हो जाएगी महाराज, तो दूसरा कसाई इस तरह की गौ हत्या करने का प्रयास नहीं करेगा। महाराज, आप बड़े दिन से जब से आप आए हैं तिवारी जी, गुरु जी के चरणों में सत सत कोटि कोटि। ये जो वेदना आप कह रहे थे, मैं सोच रहा था यही वेदना मेरी है, क्योंकि मैं इस वेदना से गुजर चुका हूँ। मैं भी बिहार करते करते एक ट्रक में बहुत सारे जानवर भरे थे, तो मैंने उसको रोक करके सारे जानवर जब्त कराए, और 2 दिन बाद ही कोर्ट से राजस्थान की घटना है, वो छूट के आ गए और जानवर ले जाने लगे। मैंने कहा, बोले क्यों? बोले 50 रुपये का जुर्माना हुआ है, और जुर्माना करके चले गए। अब मैंने कहा भाई ये तो बहुत गलत है, पर कसाई थोड़ा समझदार था, बोले महाराज हम कसाई हैं, काटते हैं, लेकिन जिन जीवों को आपने बचाया है मैं इन जीवों को कभी काटूंगा नहीं। और वो कोर्ट ने तो दे दिया, लेकिन कसाई छोड़ गया। तो ऐसी स्थिति में ये कानून उस समय का बना हुआ कानून है, अंग्रेजों का समय, क्योंकि अंग्रेजों ने ये 2 कानून सबसे ज्यादा देश में खतरनाक है। एक तो एक्सीडेंट का कानून, क्योंकि एक्सीडेंट में गाड़ियां उन्हीं लोगों के पास होती थी, इसलिए उन्होंने कानून बहुत सरल बना दिया। और दूसरा ये जो पशु अत्याचार का, क्योंकि वो सब मांसाहारी होते थे, वह कानून उसी समय से बना हुआ चल रहा है। अब इसमें सुधार होने के लिए हम तो समय समय पर बोलते ही रहते हैं, और तो कोई अपेक्षा किसी से करना बहुत मुश्किल है। वर्तमान में प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी से जरूर संभावना है कि शायद गौ की पुकार वो एक चमत्कार कर दे, क्योंकि वो है एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जिस कदम को उठा लेते हैं उस कदम पर आगे बढ़ जाते हैं, और देश के लिए बड़ा अच्छा कदम होगा यदि यह गौ हत्या के संबंध में सारे पशुओं के संबंध में भी, क्योंकि वो भी जानवर मात्र उनके पास जवान नहीं है, बाकी सब कुछ है, बोल नहीं पा रहा है, बाकी उनमें ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, जीना भी चाहते, सब कुछ है, अकेला बोलने नहीं पाने के कारण से उनको अत्याचार। आपकी वेदना का मैं समर्थन करता हूं और भावना करता हूं
कि ये कानून जल्दी बने, अच्छा है। आचार्य श्री सुधासागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, हम आपको बता दें, ये हमारे जो पप्पू तिवारी जी हैं, ये किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। सागर पूरी समाज में किसी भी समाज का कोई भी महान भाव है, सबके काम आने वाले ऐसे हमारे गौ सेवक बजरंग दल से भी हैं। हमारे पप्पू तिवारी जी के जोरदार कलता ध्वनि से और हमारी सुधामय पावन वर्षा योग आपका यहाँ सम्मान कर रही है। और आज की पूज महान सौभाग्य श्रीमान वीरेंद्र जी, जो फैंसी ज्वेलर्स परिवार इस समस्त अनुष्ठान के जो पुण्यार्जक हैं, और हमारे श्रीमान ताराचंद जी के परिवार, जिन्होंने आज पूज्य गुरुदेव को महामंगल में आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और सागर समाज के समस्त स्नातक, उनकी समस्त परिवार जन यहाँ आए और पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती का सौभाग्य आप बकरों को खरीदते समय कोई ज्यादा